हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलडीआई। आज मैं आपको जीडीपी के बारे में बताने वाला हूँ। जीडीपी, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमी की स्थिति पता चल जाती है और हमारी इकोनॉमी ठीक रहेगी तो हमारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी अच्छे से ग्रो होते रहेगा। जीडीपी का इम्पैक्ट हमारे शेयर मार्केट पर भी होता है, इसलिए आज मैं आपको जीडीपी क्या होता है, जीडीपी कैलकुलेशन क्या है, जीडीपी कैलकुलेशन में हमें किन किन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए, ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख। जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के साइज का अनुमान लगाने के लिए जीडीपी का उपयोग होता है। इट रिप्रेजेंट टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर इंडिया एक साल में 5 मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन करती है और उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर मोबाइल, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हुई 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500 रुपीज़। सेम टाइम एक कंप्यूटर का भी प्रोडक्शन करते हैं और उसका कॉस्ट है 500 रुपीज़ पर कंप्यूटर। सो हमारे देश का जीडीपी होगा 500 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000। ये हो गया ये साल का जीडीपी। और समझो, अगर अगले साल मोबाइल फोन की कीमत 50 रुपए से बढ़ जाए और प्रोडक्शन क्वांटिटी सेम रहे, मतलब जो कि है 5, और कंप्यूटर में कुछ चेंजेस नहीं है, वो एक ही कंप्यूटर प्रोड्यूस हो रहा है एक साल में, नेक्स्ट ईयर भी, और उसका कॉस्ट सेम है 500 रुपीज, तो अगले साल इंडिया की जीडीपी होगी 1250 रुपये, मतलब 5 इंटू 150 इज इक्वल टू 750, और कंप्यूटर के 500 रुपीज, वो मिला के हो गई 1250 रुपये। ये था ओवरऑल कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। अब हम जानते हैं जीडीपी कैलकुलेशन का फॉर्मूला, जो कि है जीडीपी इक्वल टू प्राइवेट कंजप्शन प्लस ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट मीन्स नेट एक्सपोर्ट। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इंडिया की जीडीपी अप्रॉक्सीमेटली 3.25 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी। इंडिया होल्ड 6th रैंक इन टर्म्स ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 21 टू 22। इसका मतलब यह है कि अप्रैल 21 से लेकर मार्च 22 के बीच में इंडिया के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसका वैल्यू 3.25 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। जीडीपी कैलकुलेशन में केवल और केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही इंक्लूड होती है, क्योंकि इंटरमीडिएटरी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइनल प्राइस में इंक्लूड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कपड़ा बनाने का धागा या कॉटन की कीमत जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती है, क्योंकि कॉटन या धागे की कीमत को फाइनल क्लॉथ की प्राइस में इंक्लूड किया जाता है। जब जीडीपी कैलकुलेशन होता है, तब देश के अंदर जिस किसी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा, उसे इंडिया की जीडीपी में ऐड किया जाता है, भले ही प्रोडक्शन करने वाली कंपनी का मूल देश कुछ और हो। जैसे कि सैमसंग कंपनी अपने फोन का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करता है, बट वो साउथ कोरियन कंपनी है। उसने इंडिया में जो भी प्रोडक्शन किया होगा उसे इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा। जीडीपी का ग्रोथ रेट पिछले फाइनेंशियल ईयर की कंपैरिजन में इस साल जीडीपी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन है, इसका उपयोग आमतौर पर यह देखने के लिए किया जाता है कि पिछले वर्ष की तुलना में कितने एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया था। यह दो डिफरेंट इकोनॉमी को कंपैरिजन करने में भी हेल्प करता है। यदि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5% और चाइना की 7 है, तो इसका मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी चाइना की कंपैरिजन में तेजी से ग्रो कर रही है। हावेवर, यह हमें इकोनॉमी के ओवरऑल साइज के बारे में कुछ नहीं बताती है, विच इज मेजर्ड बाय द एब्सोल्यूट जीडीपी नंबर। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए पिछले साल इंडिया की जीडीपी 100 यूएस डॉलर और चाइना की जीडीपी 1000 यूएस डॉलर थी। इस साल इंडिया की ग्रोथ रेट में 9% और चाइना की ग्रोथ रेट में 6% का इजाफा हुआ है। इसका मतलब है इंडिया द्वारा किए गए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन एक्स्ट्रा $9 है और चाइना का 60 यूएस डॉलर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन इंडिया द्वारा किए गए एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इज लेस देन चाइना। ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो
Please like, share and subscribe my YouTube channel.